बांसवाड़ा एक छोटा सा गांव जहां चारों तरफ जंगल और पुराने खेत फैले थे। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही पूरा गांव जैसे सांस लेना बंद कर देता, क्योंकि यहां एक बात मशहूर थी। हर अमावस्या की रात गांव से एक इंसान गायब हो जाता है और सुबह उसके घर के बाहर मिलती है गीली मिट्टी पर एक नंगे पैरों की राख जैसी छाप। शहर में रहने वाला समीर 10 साल बाद गांव लौट रहा था। उसकी मां ने उसे अचानक बुलाया था। बस से उतरते ही समीर ने देखा गांव खाली था, चाय की दुकान बंद, चौपाल सुनसान और हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाज। बस वाला जाते जाते बोल गया, बाबू जल्दी घर चले जाना, यहां रात किसी की नहीं होती। समीर हंस पड़ा। गांव वाले आज भी डर की कहानियां बनाते हैं। लेकिन अंदर से उसे भी बेचैनी हो रही थी। बस वाले समीर को स्टेशन पर उतर के वहां से चला गया और तभी ठंडी हवा चली और फिर समीर वहां से घर की तरफ कदम बढ़ाया। सड़क खाली थी, गलियों में कुत्ता भौंक रहे थे जैसे कोई हवा में चल रही हो। घर के पास उसे मिली उसकी बचपन की दोस्त नंदिनी, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। नंदिनी ने धीरे से कहा, समीर तुम वापस क्यों आए? माँ ने बुलाया, पर गांव ऐसा क्यों लग रहा जैसे सब भाग गए? भागे नहीं हैं, छिपे हैं। समीर चौंका। लेकिन क्यों और किससे? नंदिनी ने आंखों में डर के साथ कहा, उससे जो जंगल के कुएं में रहता है। समीर ने हंसने की कोशिश की। कुएं में कौन रहता है? भूत? नंदिनी ने सिर हिलाया। भूत नहीं समीर, कुछ और। और फिर समीर घर के अंदर चला गया। रात को समीर की मां ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, बेटा आज अमावस्या है, घर से बाहर मत जाना। समीर बोला, माँ मैं डरता नहीं हूँ, भूत भूत कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बात है। मां की आवाज कांप गई। डरना चाहिए, क्योंकि इस गांव का श्राप तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। मां की बात सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिंच गई और फिर समीर डरते हुए कहा, मेरे परिवार से? मां ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता ने जंगल का वो कुआं बंद करवाया था, पर वो कुआं पानी का नहीं था, वो एक दरवाजा था। समीर की सांस रुक गई। रात समीर को नींद नहीं आई। तभी उसने सुना, समीर। किसी ने उसका नाम लिया। फिर आवाज आई, कुएं के पास आओ। समीर उठ गया। खिड़की से देखा, धुंध के बीच कोई आकृति खड़ी थी। वो नंदिनी जैसी लग रही थी। समीर फुसफुसाया, नंदिनी। वो आकृति बोली, हाँ जल्दी आओ। समीर डरते हुए कुएं तक पहुंचा। चारों तरफ सूखे पेड़ और बीच में पुराना पत्थरों का कुआं। कुएं से ठंडी हवा निकल रही थी। तभी पीछे से नंदिनी आई। तुमने मुझे बुलाया? नंदिनी मुस्कुराई, पर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैंने नहीं बुलाया, और इतनी रात को मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? समीर कांप गया। तो फिर कौन? तो फिर किसने मेरे नाम लिया? नंदिनी धीरे से बोली, जो तुम्हारे अंदर पहले से इंतजार कर रहा है। समीर पीछे हटा। तुम क्या बोल रही हो नंदिनी? नंदिनी की आंखें काली होने लगीं। समीर, मैं नंदिनी नहीं हूं। मैंने नंदिनी को 2 साल पहले ही मार चुकी हूं। समीर चीखा, नहीं। तभी नंदिनी एक राक्षसी मां बदल गई। नंदिनी की आवाज बदल गई। समीर कांपते हुए बोला, मुझे क्यों मरना चाहते हो? क्योंकि तुम उसी खून के हो। तुम्हारी आत्मा मेरी आजादी है। कुआं गूंज उठा। धुंध ने समीर को घेर लिया। उसकी चीख जंगल में खो गई। सुबह गांव वालों ने देखा, कुएं के पास एक नई राख की छाप और समीर गायब। अब बांसवाड़ा में लोग जानते थे, श्राप खत्म नहीं हुआ, श्राप अब और भूखा हो गया।
सुबह पूरा बांसवाड़ा गांव कांप रहा था। समीर गायब था। उसकी मां चौखट पर बैठी रो रही थी। तभी गांव वाले इकट्ठा हुए। मेरा बेटा, मेरा समीर, वो वापस क्यों आया था भगवान? एक बुजुर्ग बोला, हर अमावस्या यही होता है, कुआं किसी को छोड़ता नहीं। मां ने चीख कर कहा, तो क्या हम बस चुप बैठ जाएं? क्या कोई उसे बचाने नहीं जाएगा? सब चुप हो गए। तभी पीछे से भारी आवाज आई, बचाया जा सकता है। सब पलटे। वह था गांव का तांत्रिक कालू बाबा। बहन, ये कुआं पानी का नहीं है, ये एक द्वार है। तुम्हारे बेटे ने सिर्फ गांव नहीं छोड़ा, वो अब उस दुनिया में है। मां कांपते हुए बोली, कैसी दुनिया बाबा? मेरा बेटा तो जिंदा है ना? कालू बाबा ने गंभीर होकर कहा, जिंदा है, लेकिन कब तक रहेगा? कुएं के अंदर वो शक्ति है जो इंसान की आत्मा को धीरे धीरे खा जाती है। गांव वाले डर गए। एक आदमी बोला, तो बाबा हम क्या करें? कालू बाबा बोला, आज रात अगर समीर को बचाना है तो किसी को उस कुएं के पास जाना होगा। मां तुरंत बोली, मैं जाऊंगी। कालू बाबा ने तेज कहा, नहीं, मां का दिल कमजोर होता है। उस शक्ति को तुम्हारा डर सबसे पहले खा जाएगा। समीर की आंखें खुली। चारों तरफ अंधेरा, गीली दीवारें और धुंध। समीर कांपते हुए बोला, ये मैं कहाँ हूं? मैं मरा तो नहीं? तभी सामने से धीमी आवाज आई, समीर। समीर पलटा। एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे? मैं भी अमावस्या की रात गायब हुई थी। समीर सन्न रह गया। तुम भी फंस गई? बच्ची हल्की मुस्कान के साथ बोली, यहाँ कोई फंसता नहीं, यहाँ सब बदल जाते हैं। समीर घबरा कर बोला, बदल जाते हैं? कैसे? बच्ची ने धीमे कहा, जैसे नंदिनी बदल गई। समीर चौंका। नंदिनी? वो कहाँ है? तभी धुंध तेज हो गई और सामने आई नंदिनी। लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। समीर चिल्लाया। समीर कांपते हुए बोला, नंदिनी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नंदिनी धीरे बोली, मैंने कुछ नहीं किया समीर, तुम खुद आए। मैं धोखे में आया था। धोखा नहीं, श्राप। तुम इंसान थी, अब ये क्या बन गई हो? मैं इंसान थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे इस कुएं में कैद कर दिया। समीर की आवाज टूट गई। मेरे पिता ने तुम्हारे साथ ये किया, तो तुम गांव वालों को क्यों मार रही हो? नंदिनी फुसफुसाई, क्योंकि मुझे आजादी चाहिए, और आजादी तुम्हारे शरीर से मिलेगी। समीर पीछे हट गया। नंदिनी मुस्कुराई और उसकी हंसी पूरे कुएं में गूंज गई। दोस्तों, अगर आप इस डरावनी कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए पार्ट 2, क्योंकि अगली रात और भी खौफनाक होने वाली है।